Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Mohammed Umair and you are watching English with Umair. In today's video we are going to learn about rule number 5. जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिस्कस किया। अब रूल नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जो इंटरजेक्शंस के साथ खत्म हो जाए वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इंटरजेक्शन क्या होती है, सबसे पहले इस वर्ड इंटरजेक्शन को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, यानी इसके साथ खत्म होंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। अगर इजी वर्डिंग में आपसे कहूं यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू वेंट टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास गए और आप उनसे कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे लिए एक इंजेक्शन लगा दे। ठीक है, वो जैसी इंजेक्शन आपके हाथ में लगाता है और इंजेक्शन जैसी इंसर्ट होती है आपसे एक आवाज निकलती है, दर्द अच्छा ठीक महसूस नहीं होता तो आपसे एक आवाज निकलती है, ओह इसकी आवाज निकलती है, तो ये आवाज निकली, ये हमारे पास कहलाती है इंटरजेक्शन। या घर पे आपने गिलास, शीशे का गिलास आपके पास है और आपसे शीशे का गिलास गिर गया, बोलो ओह या अल्लाह गिर गया। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं या अल्लाह ये गिर गया, तो ये आवाज आपसे निकली, ये कहलाती है इंटरजेक्शन। ठीक है, आपसे कुछ चीज लॉस्ट हो गई, आपने मोबाइल लिया और आपसे मोबाइल गुम हो गया, कहीं पिकनिक पर गए रास्ते में आपसे मोबाइल गुम हो गया, या अल्लाह मोबाइल कहां चले गया, गुम हो गया, ये आवाज निकली या अल्लाह या ओह ये वाली आवाज निकली, ये कहलाती है इंटरजेक्शन। दूसरा जुमला लिखा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो सडन इमोशन, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते ये जुमले होते हैं ये हमें बताती है अचानक की इमोशन बताती है, फीलिंग्स यानी एहसासात बताती है, यानी हमें अचानक के एहसासात जज्बात ये दिखाती है, कहलाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड दे हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। अगर इजी वर्डिंग में आपने रखना है ना याद, अगर आपको कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो इजी वर्डिंग में आपने याद रखना है, इसके एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये जब भी आए तो आप समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ, यानी कभी कभार हम खुशी के एहसासात दिखा रहे होते, कभी खुशी दिखाते, कभी गमी दिखाते, कभी सरप्राइज दिखाते, तो उसके लिए कौन कौन से वर्डिंग हो सकती है, जिसे लिखा हुआ है हुर्रे या हुर्रे या हुर्रा। ठीक है, ये दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हो। जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं जॉय या हैप्पीनेस के लिए, यानी ठीक है खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपसे कुछ खुशी हो गई, आपने कुछ कर लिया, ठीक है खुशी आपको महसूस हुई, तो आप ये हुर्रे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एलास, एलास इस्तेमाल करते हैं सोरो के लिए, यानी उदासी या गमी के लिए। ओह इसको भी इस्तेमाल करते हैं सोरो के लिए। इह इस्तेमाल करते हैं स्नीर के लिए, किसी अजीब का आपको चीज नजर आ गई अपने इह, ठीक है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्नीर यानी इह। इस्तेमाल करते हैं सैडनेस के लिए। और ये दो रह गए व्हाट और हाउ, इसको इस्तेमाल करते हैं हम वंडर के लिए, सरप्राइज के लिए, अमेजमेंट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, यानी हैरानगी के लिए। आपके वर्ड ज़हन में एक सवाल आना चाहिए कि जो वर्ड है और हाउ ये तो WH वर्ड्स वाले, लेकिन याद रखना कि इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ये जब भी आएगा तो ये हमारे पास कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब क्या होगा कि ये यहां तक जो कि ये बिल्कुल सही आएंगे, या इसका अलग रूल है। और ये जो वर्ड हाव यानी सरप्राइज वाले, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। वो किस तरह होगा, जैसे लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ठीक है, कितनी प्यारी बिल्डिंग है, या कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ठीक है, लिखा हुआ है, इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, इट इज वेरी लगाना होगा इसमें, इट इज वेरी, फिर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आगे नीचे दिया हुआ है हाउ डिसलॉयल यू आर, यानी कितने बेवफा हो तुम, डिसलॉयल हो तुम। इसको क्या करेंगे, ये यू आर लिखा हुआ है, यू आर को पहले ले आएंगे, वेरी लगा के डिसलॉयल लगा देंगे, यानी हाउ डिसलॉयल यू आर। इसको कन्वर्ट करने के लिए यू आर डिसलॉयल हो जाएगा, यू आर वेरी डिसलॉयल। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना हाउ रिच यू आर, तो मैं आपको बोलूंगा कि यू आर वेरी रिच, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन दो का तरीका थोड़ा चेंज है, यानी इट इज वेरी लगाएंगे और बाकी का तरीका क्या है, स्टेप्स वाइज सीखेंगे। स्टेप में अगर क्या होगा कि अगर से टू होगा, इस से टू को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लेम विथ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर से टू है तो इस से टू को एक्सक्लेम विथ में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये से टू सेस टू रहा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हुआ, तो ये एक्सक्लेम्स विथ हो जाएगा, या अगर सेट टू होगा तो ये एक्सक्लेम्ड विथ में चले जाएगा और बाकी नेम ऑफ इमोशंस आ जाएगी। यानी अगर खुशी की बात होगी तो जॉय आएगा, सोरो की बात होगी गमी आएगा, यानी एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जेलस, जो भी होगा वो आपके इनसाइड स्पीच के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, और याद रखना इस कोमो की जगह लग जाएगा दैट, और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह लग जाएगा फुल स्टॉप। होप कि आपको ये बातें याद रहेगी। इसमें आपने ये स्टेप फॉलो करना है कि जब भी सेट टू होगा एक्सक्लेम विथ में चले जाएगा, कोमो की जगह दैट लग जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह डॉट लग जाएगा। फिलहाल ये वाले सेंटेंसेस आप रोक लेते, इसको थोड़ी देर बात करते। सबसे पहले अपने इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर लिखा हुआ है
ही सेस हुर्रे आई हैव वन दिस मैच। अब ये हुर्रे क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने यहां पर पढ़ा कि जब भी ये हुर्रे होगा इसको हम जॉय या हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसमें याद रखना कि रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 सब अप्लाई होंगे। रूल नंबर 1 क्या था कि फर्स्ट पर्सन केसेस का था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आउटसाइड की स्पीच पास्ट में होगी तो इनसाइड की चीजें चेंज करेंगे। वो सारी बातें याद करते हुए यहां देख ले, लिखा हुआ है ही सेस हुर्रे आई हैव वन दिस मैच, यानी खुशी से कहा होगा कि मैं ये मैच जीत चुका हूं। ठीक है, हुर्रे आई हैव वन दिस मैच। अब ये सेस को हम कन्वर्ट करेंगे, जब भी ये सेस होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम में। ठीक है, अब ये हुर्रे क्या बताते हैं कि हुर्रे हमें जॉय बताता है, यानी खुशी बताता है। तो मैं यहां कर देता हूं ही सेस की जगह मैं कर देता हूं एक्सक्लेम्स विथ। ठीक है, ही एक्सक्लेम्स विथ। अब किसके साथ बताया, हुर्रे जॉय के लिए बताया, तो मैं यहां लिख देता हूं ही एक्सक्लेम विथ जॉय, कोमो की जगह लग जाएगा दैट ही एक्सक्लेम्स विथ जॉय दैट। अब याद रखना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं सब्जेक्ट के साथ ये ले आता हूं ही। ठीक है, ही। अब अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है और आउटसाइड की स्पीच प्रेजेंट में आने, इसका मतलब ये कि सेकंड रूल अप्लाई नहीं होगा। आई हैव वन दिस मैच लिखा हुआ है, तो मैं अगर देता हूं ही लगा दिया, आई के साथ हैव आता है और ही के साथ हेज आता है, ही हैज वन दिस मैच। सेकंड जुमला लिखा हुआ है शी सेड एलास आई हैव लॉस्ट योर वॉच। अब आई हैव लॉस्ट योर वॉच यानी मैंने आपकी घड़ी घुमा दी, तो इसका मतलब ये कि गमी में गुम गई है, अभी गमी शो करूंगा। ठीक है, सैडनेस शो करूंगा। एलास, एलास इस्तेमाल करते हैं सोरो के लिए। ठीक है, तो ही सेड लिखा हुआ है पास्ट में, इसका मतलब ये कि इनसाइड की स्पीच के अंदर प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट की होगी सारी पास्ट में चली जाएगी, कैसे सारी चीजें चेंज होगी। शी सेड लिखा हुआ है, इस सेट को मैं कर दूंगा एक्सक्लेम्ड विथ में, तो मैं यहां लगा देता हूं शी एक्सक्लेम्ड विथ। ठीक है, अब किसके साथ है, एक्सक्लेम विथ एलास आ रहे, और एलास को हम शो करते हैं सोरो के लिए। ठीक है, तो शी एक्सक्लेम विथ सोरो। ठीक है, कोमो की जगह लग जाएगा दैट शी एक्सक्लेम विथ सोरो दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, आई आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। लोस्ट योर यानी पजेसिव केस है, पजेसिव केस का पजेसिव केस ही आएगा, और योर जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मी आएगा। ठीक है, यानी मी ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और इसका पजेसिव केस माई आएगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट योर वॉच, डेट के बाद मैं लगा दूंगा आई आ जाएगा शी के जगह पे, शी। याद रखना आई हैव लॉस्ट योर वॉच प्रेजेंट का है, आउटसाइड स्पीच पास्ट में, तो ये प्रेजेंट चले जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, शी हैड लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, शी हैड लॉस्ट। अब योर है, योर चेंज हो जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं है तो समझो मी की बात हो रही है, और मी का पॉजिटिव केस माय होता है, माय वॉच। नीचे लिखा हुआ है ही सेड योर नोज इज ड्रिपिंग। अब ये एह इस्तेमाल करते हैं हम स्नीर के लिए। ठीक है, ये रहा लिखा हुआ है एह इस्तेमाल करते हैं स्नीर के लिए, तो ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड को मैं कर दूंगा ही एक्सक्लेम विथ, ही एक्सक्लेम विथ किसके साथ के, स्नीर के साथ है, तो ये रहा ही एक्सक्लेम विथ स्नीर, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ही एक्सक्लेम विथ स्नीर दैट। इनसाइड स्पीच के अंदर लिखा हुआ है योर नोज इज ड्रिपिंग। ठीक है, अब योर नोज इज ड्रिपिंग, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। नोज इज ड्रिपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये चले जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। क्यों चले जाएगा, क्योंकि बाहर आउटसाइड स्पीच पास्ट में। ठीक है, योर नोज है, अब योर नोज यहां पे कुछ भी नहीं है, तो मी की बात हो रही है, और मी का पॉजिटिव केस होता है माय। ठीक है, माय नोज, माय नोज इज ड्रिपिंग है, तो ये हो जाएगा वॉज ड्रिपिंग, माय नोज वॉज ड्रिपिंग। उसके बाद दिया हुआ है शी सेड वाओ इट इज एन अमेजिंग वेदर हियर टुडे। अब ये वाओ को इस्तेमाल करते हैं सरप्राइज के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है शी सेड, इसको मैं कर दूंगा शी एक्सक्लेम, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ये शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज कह सकता हूं, शी एक्सक्लेम विथ अमेजमेंट कह सकता हूं, शी एक्सक्लेम विथ वंडर कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहां वंडर लगा रहा हूं, शी एक्सक्लेम विथ वंडर, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। ठीक है, ये रहा कोमो की जगह लग जाएगा दैट, शी एक्सक्लेम विथ वंडर दैट। अब लिखा हुआ है इट इज एन अमेजिंग वेदर हियर टुडे। अब बाहर पास्ट है, तो इनसाइड स्पीच के अंदर भी पास्ट में चले जाएगी, हो जाएगा इट वाज एन अमेजिंग वेदर।
अदर वर्ड्स चेंज करेंगे क्योंकि बाहर आउटसाइड स्पीच पास में हियर देयर में चले जाएगा, टुडे दैट डे में चले जाएगा, ठीक है। इट इज एन अमेजिंग वेदर है तो ये हो जाएगा इट वाज एन अमेजिंग वेदर, ठीक है। हियर है, हियर चले जाएगा देयर में, टुडे है, टुडे चले जाएगा दैट डे में। अब ये सारी बातें क्यों होगी, अगर आपने रूल नंबर 2 सही से पढ़ा हुआ है तो ही समझ आएगा, ठीक है। टुडे कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में। अब मजीद एग्जांपल्स कुछ इनकी करते हैं, ये इट इज वेरी वाले और हाउ ब्यूटीफुल वगैरह वाले इसके एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे कि और एग्जांपल लिखी हुई है हाउ वर्ट और ये वाली अमेजमेंट वाली, ठीक है। लिखा हुआ है शी सेज हाउ ब्यूटीफुल यू आर। सबसे पहले देखना है कि आउटसाइड स्पीच के अंदर आपको प्रेजेंट दिया हुआ है, पास्ट दिया हुआ है, तो शी सेज इसका मतलब प्रेजेंट है। इनसाइड स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, अदर वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, केसेस चेंज हो सकती है। शी सेज लिखा हुआ है, इस शी सेज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, जब भी सेज होते हैं इसको एक्सक्लेम विद में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं शी एक्सक्लेम्स विद। अब ये जब भी होंगे ये सरप्राइज, वंडर या अमेजमेंट वाले होंगे, तो फिलहाल मैं यहां लगा रहा हूं सरप्राइज। शी एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, शी एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज दैट। अब लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इसको आप कर देना यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर वेरी ब्यूटीफुल कर देना, लेकिन यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ भी नहीं है तो आप कंसीडर करना मी है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल है और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। यू आर वेरी ब्यूटीफुल ये हो जाएगा आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब ये कैसे हुआ, आपको इसके केसेस वगैरह रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है ही सेड व्हाट अ बिग शॉट इट इज। बात याद रखना कि जब भी आउटसाइड स्पीच होती है तो ये इनसाइड की स्पीच पास में चली जाती है, अगर प्रेजेंट होती है पास में चली जाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है पास कंटिन्यूअस में चली जाती है। लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट इट इज, इसको आप कन्वर्ट करोगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी बिग शॉट। इट इज वेरी बिग शॉट है लेकिन आउटसाइड स्पीच पास में ये हो जाएगा इट वाज वेरी बिग शॉट, ठीक है। तो लगा देता हूं ही सेड की जगह लग जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अमेजमेंट जो भी लगाना चाहते हो, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब लिखा हुआ है व्हाट अ बिग शॉट इट इज, ये हो जाएगा इट इज वेरी बिग शॉट, लेकिन बाहर पास्ट है तो इस वजह से ये चेंज हो जाएगा इट वाज वेरी बिग शॉट, इट वाज वेरी बिग शॉट, ठीक है। अब इट क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। लास्ट जुमला दिया हुआ है दे सेड हाउ गुड शी इज, दे सेड हाउ गुड शी इज। अब हाउ गुड शी इज है इसको आप कन्वर्ट कर दो शी इज वेरी गुड, ठीक है। शी इज वेरी गुड है लेकिन आउटसाइड स्पीच पास में ही हो जाएगा शी वाज वेरी गुड, ठीक है। लिखा हुआ है दे सेड कन्वर्ट हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट शी इज वेरी गुड, ये हो जाएगा शी वाज वेरी गुड। क्यों होगा, क्योंकि आउटसाइड स्पीच पास्ट में और शी चेंज नहीं होता, ठीक है। शी वाज वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक हमारा रूल नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।